पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने आज ऐतिहासिक फैसले लेते हुए जिसका खेत उसकी रेत की जनहितैषी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत एक विशेष अवसर प्रदान करते हुए किसानों को भयंकर बाढ़ के कारण खेतों में जमा रेत और मिट्टी निकालने के साथ साथ यदि वे चाहे तो इसे बेचने की छूट दी जाएगी। इस बारे में फैसला आज सुबह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनकी सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल से वर्चुअल रूप से भाग लिया, जहां वे इलाज के लिए भर्ती है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि बाढ़ के कारण पानी की मार झेल रहे खेतों में रेत और मिट्टी जमा हो चुकी है। इन खेतों के किसानों को बड़ी राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है कि किसानों को अपने खेतों में जमा रेत और मिट्टी निकालने की अनुमति दी जाएगी और यदि वे चाहे तो इसे बेच भी सकेंगे, जिसका खेत उसकी रेत नीति के तहत सभी बाढ़ प्रभावित गांवों में किसानों को इस साल 31 दिसंबर तक बिना किसी परमिट के अपनी जमीन से रेत निकालने की अनुमति होगी। कृषि योग्य जमीन से मिट्टी, रेत, नदियों के माध्यम से जमा सामग्री निकालने का यह एक मुश्त अवसर माना जाएगा, लेकिन इसे खनन सामग्री नहीं माना जाएगा। संबंधित जिले का डिप्टी कमिश्नर जिले में प्रभावित गांवों की सूची घोषित करेगा, जहां बाढ़ के कारण रेत या गाद जमा होने से प्रभावित किसानों, काश्तकारों, किसान समूहों द्वारा मिट्टी, रेत, नदियों के माध्यम से जमा सामग्री को निकालने और ढेने का कार्य किया जा सकेगा। हाल ही में आई बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए सभी जिला खनन अधिकारियों के साथ साथ जिला और उपमंडल स्तर की निगरानी कमेटियां प्रभावित खेतों से मिट्टी, रेत, नदियों के माध्यम से जमा सामग्री को बिना जमीन की मूल सतह के साथ छेड़छाड़ किए हटाने और ढोने में सहयोग करेगी। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि पंजाब सरकार प्रति एकड़ 20,000 रुपए का मुआवजा देगी, जो न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश में अब तक का सबसे अधिक मुआवजा है। गंभीर संकट में फंसे किसानों को उबारने के लिए राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है ताकि किसानों को अत्यंत आवश्यक राहत दी जा सके। मंत्रिमंडल ने राज्य के शहरी स्थानीय इकाइयों को म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड के माध्यम से इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के फंडों का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट 1922 में संशोधन को मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई थी, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष प्रांतीय बजट से धन प्राप्त होता है। शहरी निकाय इकाइयों द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को अपनी संपत्तियों के निपटान से प्राप्त फंडों का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए इस एक्ट में धारा 69 भी जोड़ी गई है, जिसके तहत जमीन, इमारतों या अन्य चल अचल संपत्तियों के निपटान से ट्रस्ट को मिलने वाले धन का हिस्सा जैसा कि निर्धारित हो या म्युनिसिपल डेवलपमेंट फंड में स्थानांतरित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 के तहत मुकदमा चलाने की सहमति भी दी है। पंजाब के एडवोकेट जनरल की सलाह के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के मामले पर पहले मंत्रिमंडल में विचार करने की आवश्यकता थी और इसके बाद यह मामला अब आगे के आदेश के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। मंत्रिमंडल ने 16 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक चलने वाले धान की खरीद के लिए खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के लिए कस्टम मिलिंग नीति को हरी झंडी दे दी है। खरीफ 2025-26 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति के प्रस्तावों के अनुसार चावल मिलों को विभाग द्वारा समय पर मंडियों के साथ ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। चावल मिलों के लिए आरओ स्कीम के तहत धान का आवंटन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑटोमेटिक होगा। पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी 2023 को पंजाब माइनर मिनरल्स रूल 2013 दोनों में ये संशोधन नीलामी प्रक्रियाओं, खनन के अधिकार देने, रियायत की अवधि, रियायत की राशि, जमानत राशि का भुगतान, पर्यावरण मंजूरी मांगने के लिए जिम्मेदारी में बदलाव, डेट रेंट की अवधारणा लाने से संबंधित है। इन नए नियमों संशोधनों को मौजूदा पंजाब स्टेट माइनर मिनरल्स पॉलिसी 2023 और पंजाब स्टेट माइनर मिनरल्स रूल्स
2013 में जोड़ा बदला जाएगा। इसके अलावा 30 अप्रैल 2025 की पंजाब स्टेट माइनर मिल्स नीति के अनुसार रॉयल्टी की दरों में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग में 1007 पदों का सृजन और समग्र शिक्षा अभियान के तहत गैर शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए भी सहमति दे दी है। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के पदोन्नति की प्रक्रिया को और सुचारू बनाने के लिए पंजाब एजुकेशन सर्विस रूल्स 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी। 2018 के मौजूदा नियमों में कुछ कैडरों के लिए पदोन्नति का कोई अवसर नहीं था, लेकिन अब नियमों में संशोधन के साथ पीटीआई, प्री प्राइमरी अध्यापकों, स्पेशल एजुकेटर अध्यापकों और स्पेशल एजुकेटर अध्यापकों और वोकेशनल मास्टर्स को पदोन्नति के नए अवसर मिलेंगे। इस संशोधन से लगभग 1500 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। पंजाब मंत्रिमंडल ने जिला परिषदों के तहत कार्यरत ग्रामीण मेडिकल अधिकारियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में स्थानांतरण के अवसर पर अनेक वेतन संरक्षण को सुनिश्चित करने की भी मंजूरी दे दी है। इन चिकित्सा अधिकारियों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में स्थानांतरण शामिल होने के बाद वेतन संरक्षण का लाभ इस शर्त पर मिलेगा कि वेतन संरक्षण के अलावा पिछली सेवा का लाभ किसी अन्य उद्देश्य के लिए लागू नहीं होगा। पुलिस जांच में कार्यकुशलता और नई चुनौतियां, विशेष रूप से एनडीपीएस मामलों और अन्य संगठित अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए थानों को मजबूत करने हेतु मंत्रिमंडल ने पंजाब पुलिस के जिला कैडर में 1600 नए गैर राजपत्रित अधिकारी पदों के सृजन की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के अनुसार पंजाब पुलिस के जिला कैडर में 1600 नई एनजीओ पद सृजित किए जाएंगे और ये पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप खाली होने वाले 1600 कांस्टेबल पदों पर भी भर्ती की जाएगी। यह फैसला पुलिस विभाग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर उचित तैनाती के साथ साथ एनडीपीएस एक्ट के मामलों, जघन्य अपराधों, साइबर अपराधों और अन्य आर्थिक अपराधों के मामलों की जांच में कार्य कुशलता और निगरानी सुनिश्चित की जा सके।